परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश जीवन बनी सुखान। महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है बोलिए प्रेम से सस्तुदेव महाराज की सच्चिदानंद भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत ही बड़े सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। देखिए, इस संसार में हम सभी लोग आए हैं और एक दिन सबको जाना है। ये क्रम हमेशा से चलता है और चला आया है, चलता रहेगा। महापुरुष कहते आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधा जाए जंजीर। जो भी आए हैं जाएंगे सभी। आए हैं सभी रोते हुए। कैसे आए हैं? रोते हुए। महापुरुष कहते हैं कि कोई भी ऐसा पैदा नहीं हो जो हंसता हुआ पैदा हुआ। पैदा हुआ है कोई? क्या आपने सुना हो? महापुरुष समझाते हैं कि जब हम आए थे सभी तो रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रोते हुए आते हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जाने के तरीके अलग अलग हैं। जाने में कोई रोकर जाता है और कोई हंसकर जाता है। कबीर ने स्पष्ट किया कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। ऐसी करनी करी चलो, हम हंसे जग रो। कहते हैं कि जब हम लोग पैदा हुए, जब बच्चा पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, और बच्चा उस खुशी का उसके ऊपर कोई असर है? वो तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। महापुरुष समझाते हैं उस समय तुम्हारा बस नहीं था, रोने की व्यवस्था थी, लेकिन अब ऐसा कुछ कर लो कि आप संसार से हंसते हुए जाओ। और दुनिया वाले क्या करें? वो रोए। रोने का मतलब ये नहीं कि बदला चुक जाए। रोने का मतलब ऐसा कर्म करो, इतने योग्य बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ ताकि आपकी याद में लोगों के आंसू निकले। क्या निकले? आंसू। आपकी याद करके, आपके गुणों की याद करके, आपकी अच्छाई की याद करके लोगों के आंखों में आंसू भरे। चूंकि मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने कर्म दिया है। क्या दिया है? कर्म। संस्कार हम कैसे भी लेकर आए हैं,
सभी अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं। कोई कोई संस्कार लेकर आया है, कोई कोई संस्कार लेकर आया है, कहाँ कहाँ से आए हैं। लेकिन यहाँ संस्कारों के बदलने का मौका है, चेंज करने का मौका है और उसके परिवर्तन का मौका है। इसलिए आप सुनते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्य अधिकारेस्तु मा फलेषु, कि हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। आज भी जो हम संस्कार लिए हुए हैं ये भी हमारे कर्म है। क्या है? ये भी कर्म है। पहले के जैसे कर्म थे वो आज का संस्कार बन जाते हैं, और आज के जो कर्म होंगे वो आगे के संस्कार बन जाएंगे। आप लोग सुनते हैं, कहानियां कई बार सुनते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि दो पिंजरे में तोते पले हुए थे। शिकारी फंदक जाकर जंगल से दो तोतों को पकड़ कर ले आया। आमने सामने घर था, इधर वाले घर में भी पिंजरे में तोता पाल रखा था और सामने वाले ने भी तोता पाल रखा था। सामने वाले घर में पान की दुकान लगा रखी थी और उस दुकान में ही तोते के पिंजरे को लटका रखा था। दोनों पिंजरे में बंद हैं, लेकिन एक जो पान की दुकान वाला तोता था वो पिंजरे में से बार बार निकलने का प्रयास करता है। क्या करता है? निकलने का प्रयास करता है। जब बार बार निकलने का प्रयास करता है, नहीं समझ में आता कैसा निकले। दुकान वाला खिड़की खोल करके खाना पानी रख देता है, फल फूल रख देता है और फिर पिंजरे खिड़की बंद कर देता है। लेकिन आप कहानियां सुनते हैं, कुछ सत्संगी लोग उधर से जाया करते थे, तोता देखता रहा, क्योंकि उपाय ढूंढ रहा है। जो उपाय ढूंढेगा, महापुरुष कहते हैं कि निरंतम प्रयत्नशीला सदा जयति, लगातार जो प्रयत्न करता रहता है वो विजय को प्राप्त करता है। उपाय ढूंढ रहा है, सत्संगी लोग जा रहे हैं, उसने बुलाया और पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जाते हैं? इधर तो लोग कहने लगे, इधर हमारे गुरु महाराज जी का दरबार है, आश्रम है, रोज वहां पर सत्संग होता है, हम सत्संग सुनने के लिए जाया करते। तोते ने कहा गुरु महाराज जी क्या होते हैं? उन लोगों ने बताया कि गुरु महाराज जी बंदी छोर होते हैं। क्या होते हैं? बंदी छोर। बंदी छोर का मतलब बंधन से छुड़ाने वाले होते हैं। तोते ने कहा अगर गुरु महाराज जी बंदी छोर होते हैं तो मैं भी तो बंधन में हूं। कितना प्रयास करता हूं, पंख फड़फड़ाता हूं, निकलूं, लेकिन निकलने का कोई उपाय नहीं। तो इतनी कृपा कर देना कि गुरु महाराज जी से मेरे इस बंधन से छूटने का उपाय पूछ लेना। उन्होंने कहा ठीक। गए, सत्संग हो रहा था, प्रवचन हो रहा था, सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद वितरण हो गया। उसके बाद वो सत्संगी पहुंचे गुरु महाराज जी के पास तोते की समस्या लेकर के। जब तोते की कहानी उन्होंने सुनाया, ऐसे ऐसे तोता अपने बंधन छूटने का उपाय पूछा है, इतना सुनना था कि गुरु महाराज जी बेहोश पड़ गए। कैसे हो गए? बेहोश में नहीं, बेहोश हैं, पसीने पसीने हो गए। ऐसे लगा कि अब मरे कि तब मरे। हाथ पैर शून्य है, ढीले हैं, फोटो बढ़ नहीं रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि सत्संगी घबरा गए, कोई पंखा कर रहा है, कोई पानी छींटा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। कुछ समय बाद जब होश आया तो दोबारा सत्संगियों को पूछने की हिम्मत नहीं हुई, चल पड़े। आगे तोता इंतजार कर रहा था। जब इंतजार कर रहा था, बुलाया, उन्होंने कहा पूछा उपाय। उन्होंने कहा तोते तुम इतने पापी हो। क्या हो? पापी। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है दूसरे में कमी देखना। क्या देखना? दूसरे में कमी। महापुरुष कहते हैं
कि दोष पराया देख कर और चले हसंत हसंत, अपने याद नया वहीं जाको आदि नयंत। कहते हैं कि मनुष्य दूसरे की बुराई देखता है, दूसरे का दोष देखता है। दूसरे का कितना दोष देखता हो? एक दो चार देखो, 2 4 10 याद रहेगा, लेकिन अपना जन्म से लेकर अब तक सारे दोष याद हैं, तो ज्यादा किसका है? दूसरे का कि अपना? महापुरुष का एक अंगुली किसी की तरफ करोगे तो तुम्हारी तरफ 3 अंगुलियां होती हैं। कितनी होती हैं? तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन सत्संगियों ने कहा, तोते तुम इतने पापी हो कि तुम्हारी कहानी सुनकर गुरु महाराज जी बेहोश हो गए, तो हम लोगों का क्या हाल होगा? अब हम दोबारा इधर से आएंगे भी नहीं। क्या हुआ बताओ तो? कि जैसे तुम्हारा कहानी हमने प्रश्न पूछा, ऐसे अचेत हो गए, हाथ पैर ढीले हो गए, पड़ गए, जैसे मुर्दा पड़ जाता हो। हमने दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं। ऐसा कर सत्संगी चल देते हैं। ध्यान देना, महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों की इशारे को कोई बिरला समझ पाता है कि संत की बानी अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो झटपट बानी लखे तो चटपट दर्शन हो। कहते 12 वर्ष रहो संतों की टोली, तब समझो एक बोली। सत्संगी लोग गुरु के इशारे को नहीं समझ पाए, लेकिन तोता समझ गया। कौन समझ गया? तोता। चले गए, वो सोचा कि गुरु